ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त यानी मोथा, परपटक यानी पित्त पापड़ा, उशीर यानी खस, चंदन तथा उदीच्यनागर यानी सोठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, बृहत्तीद्वय और कंटकारी का क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आरगवध, अमलतास, अभया, पिंपली मूल, मुस्त, मोथा, अति तिक्ता, कुटकी तथा ग्रंथिक हरितकी द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वर में हितकारी है। मधु कसार यानी मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिंपली, इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला यानी निसोत इंद्रायण, त्रिफला, कटुकी और अमलतास से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सोठ, मोथा, रक्तचंदन, खस तथा धान्यक यानी धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक यानी तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग यानी चिचड़े की जल लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः, गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, ऐसा कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एकाहिनक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुडूची यानी गिलोय का क्वाथ और कल्क, त्रिफला तथा वासक यानी अड़ूसा का क्वाथ एवं कल्क, द्राक्षा और बला, वरियारा का क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिंपली, चिता का स्क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वरातिसार नाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। कृष्णपर्णी यानी पिठवन लता, बला, बिल्व, सोठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रयव, भूनिम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ आमा, अतिसार तथा ज्वर को विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अतसी या अलसी, मुस्त, भूनिम्ब यानी चिरायता और अमृत वत्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सोठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सोठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुटज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रयव, अलसी, सोठ और पिंपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आमशूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्नि को विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बनाए हुए क्वाथ और कल के साथ पका हुआ घृत ग्रहणी रोग का विनाशक है। ये गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च यानी काला नमक, सैंधव यानी सेंधा नमक, मृडंग यानी लवण विशेष, उभिद्दत यानी रेह और समुद्र फेन, इन 5 लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तक्र हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुडूची, पिंपली और हरितकी का चूर्ण, अम्ल तथा लवण के साथ रसोद का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पंचकोल यानी पिंपली मूल, चव्य, चीता और सोठ के साथ काली मिर्च और त्रियुष्ण यानी सोठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सोठ, गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितिकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि ये अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत्त, त्रिफला, श्यामा, पिपली,
शर्करा और मधु मिश्रित बना मोदक सन्निपात ज्वर का विनाशक तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक यानी अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है? अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अड़ूसा और मृदुक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास, श्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी यानी सलई, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरितकी, सोठ, पिप्पली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा जाता है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंटकारी तथा गुडूची से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कास रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा यानी काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री यानी आंवला, श्वेत सोठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का यानी हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं उनको विश्वा अर्थात सोठ के साथ भारगी यानी भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध खदिर यानी कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है। अथवा सोठ के साथ हरीतकी और पिप्पली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। ये तृष्णा को भी समाप्त कर देता है। अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। ये औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार यानी मिर्गी और मलग्रह आदि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड यानी कुमड़ा का रस ब्रह्मयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रह आदि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है, क्योंकि ये उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्क बनाकर उसमें चौगुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदनंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। ये घृत वातनाशक, बल मांसवर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना यानी गिलोय का क्वाथ पान करने से वो अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरितकी आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श और वात रोग का विनाशक है। गुडूची का रस कल्क चूर्ण अथवा क्वाथ वात रक्त रोग का हंता है। गुडूची लता के क्वाथ से बने कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और व्रण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गोघृत या गोदुग्ध के समान करना चाहिए। त्रिफला तथा गुग्गुल वात, रक्त और मूर्छा का नाशक है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गुल उरुस्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सोठ और गोखरू का क्वाथ सामवात तथा शूल रोग का विनाशक है। दशमूल, हरितकी, एरंड, रासना, सोठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंटकारी और गुडूची के पृथक पृथक 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कास रोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सोंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वो आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्नवा, एरंड, ब्रीह, तीद्वय, कंटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वातशूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, निम्ब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलतास से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर शूल से होने वाला दुख दूर होता है।
त्रिफला चूर्ण, गोमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य शूल को विनष्ट करता है। त्रिवृत्त, काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मलकाठिन्य दोष दूर होता है। हरितकी, यक्षार, पिप्पली और त्रिवृत्त अर्थात निशोथ का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि ये उदावर्त रोग का नाश करता है। त्रिवृत्त, हरितकी और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नुही क्षीर अर्थात सेंहुड़ के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वटिका गोमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रियूषण, सोंठ, पिंपली और काली मिर्च, त्रिफला यानी हरितकी, आंवला और बहेड़ा, धनिया, विडंग, चव्य, गज पिप्पली तथा चित्रक यानी चित्ता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वात गुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सोंठ के चूर्ण का अनुपान हृदयगत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित की चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी ये रोग दूर हो जाता है। कणा यानी पिप्पली, पाषाण भेदी यानी पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्र कृच्छ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सोंठ, आंवला, अश्वगंधा और त्रिकंटक यानी गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्र कृच्छ के रोगी को करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के समान भाग में प्रयुक्त यवसार सभी प्रकार के कृच्छ रोगों का विनाशक है। अथवा मधु के साथ निदिग्ध का यानी इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृच्छ रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कल्क के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार के मेह रोगों को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वो प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मांड युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गज पिप्पली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से मेदा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। 4 गुने जल और 2 गुने गोमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्क पाक करके उसके द्वारा उधर रोगी को एक प्रस्त घृत सिद्ध करना चाहिए। तदनंतर वो दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पिप्पली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पिप्पली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पिप्पली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवा के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाश करने में समर्थ होता है। शोथ रोगी को गोमूत्र या गोदुग्ध के साथ पिप्पली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरितकी या सोठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आधमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंतर्वृद्धि के रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। अग्निशोधित अरुचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या यानी हरितकी का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर अंत्र वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग है। निर्गुंडी की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला का रोग नष्ट हो जाता है। स्नुही यानी सेंघोड़ तथा गंडारी यानी कचनार वृक्ष की छाल का स्वेद अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तिकर्ण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट हो जाता है। धतूर, एरंड, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहिजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदायी श्लीपद यानी पील पाव रोग को दूर करता है। शोभा यानी हल्दी, अजनक यानी सौंजना वृक्ष की छाल, समुद्र फेन तथा हींग का योग वित्रधि नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ शरपुंखा यानी शरफोका,
नामक औषधि सभी प्रकार के व्रणों में लेप करने के योग्य होती है, अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा व्रणों को सुखा देता है। त्रिफला, खदिर, दारू हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप व्रण शोधक है। यष्टि, मधु यानी मुलेठी और घी को गर्म कर मधु के साथ व्रण में लेप करने से आगंतु व्रण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोषजन्य गर्मी होने पर वैद्य को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कोष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंड बीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा नमक तथा हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यव, काली मिर्च तथा कुल्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवागु का पान करना चाहिए। करज, अरिष्ट यानी रीठा तथा निर्गुंडी का रस व्रणों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गुलवटी विबंध रोग को दूर करती है। ये व्रण शोषक और शोधक है। दूर्वा रस या कंपिलक यानी कपीला अथवा दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल व्रण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। नाड़ी व्रण, कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब आप नाड़ी व्रण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शस्त्र से भली भांति काटकर व्रण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकटु को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए घृत से नाड़ी में हुए विकृत व्रण, शूल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुंडी के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा व्रण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में ये औषधि पान, अज्जन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गुग्गुल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटिकाएं शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हितकारिणी होती हैं। उपदंश रोग में शिश्न के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करें तथा शिश्न नष्ट न होवे, अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। गुग्गुल, खदिर, परवल, नीम का फल और गिलोय का क्वाथ पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाता है। एक कड़ाहे में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधु से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला, चिरायता, नीम, कंजा तथा खदिर आदि से बने कल्क अथवा ख्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंश को दूर करता है। प्राणी को भग्न से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करें। तदनंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाएं। ऐसे भग्न रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सूप देना चाहिए। रसोन यानी लहसुन, मधु, नासा यानी अड़ूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु यानी सोठ, पिंपली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उनके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुग्गुल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में रोगी के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोक्षण की क्रिया लाभकारी है। वच, अड़ूसा, परवल, नीम तथा बहेड़े की छाल का क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निसोत, दंती फल यानी एरंड बीज तथा त्रिफला के योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनहशिल, मैनसिल का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेप किया जा सकता है। इस रोग में पथ्याहार शिव यानी हरितकी, पंचामल, गुड़ और भात है। कंजाएल, सुगंधित बालुका नामक लता, गज, पिप्पली तथा कुष्ठ यानी कूट के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर यानी कनेर के मूल का पाक सिद्ध उपटन भी कुष्ठनाशक है। हल्दी, चंदन, रासना, गुडूची, एडगज यानी तगर, अमलतास और करज का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि है। मैनसिल, विडंग, वागुजी यानी वाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्य देव के समान कुष्ठ रोग का विनाशी है। विडंग, एडगज, वच, कुटकी, निशा यानी दारू हल्दी, समुद्र फेन और सरसों को गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया ये लेप दद्रु नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुन्नाड़ यानी चकवड़ का बीज, आंवला, सर्जरस, विरोजा या लाख, स्नुही यानी सेंहुड़ और सौवीर यानी बेर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के दद्रु रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है।
कांजी के साथ अमलतास की पत्तियों का तैयार लेप दद्रु, किट्टिम तथा सिद्म यानी सेहुआ नामक कुष्ठों का विनाश करता है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, क्षौद्र, व्योष यानी त्रिकटु, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियां समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक है। मधु के सहित विडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेय, नाड़ी व्रण और भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरित की, नीम, कुटकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्रायः 1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुंभ, गुग्गुल, मूलक यानी अदरक, खदिर यानी कत्था, अक्ष यानी बहेड़ा, आंवला तथा चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। ये औषधियों का एक रसायन है। आंवला, खदिर और वकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत शून्य रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भल्ला तक यानी भिलावे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात कठूमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छौंके गए सोमराजी यानी वकुची के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 कर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहिए, किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधि के उपचार से पितृ रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफेद चकत्तों पर अपराजिता यानी शेफालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अड़ूसा, गुडूची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, अशन तथा कृष्ण वर्ण की वेत्रलता का क्वाथ एवं कल्क रूप में पकाकर उसे जो घृतपाक सिद्ध होता है उसको वज्रक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दूर्वा के रस में उससे 4 तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसके मालिश से कच्छ, विचर्चिका और पामा नामक कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। द्रुम यानी पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ, लवण, गोमूत्र, गंभारी यानी श्रीपर्णी तथा चित्रक यानी एरंड नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के व्रण विकारों को विनष्ट कर देता है। आंवला, निमकौरी, गोमूत्र, अड़ूसा, गुडूची, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अम्ल पित्त रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकी का क्वाथ शर्करा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, छद्री एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासा घृत, तिक्त घृत और पिप्पली घृत का प्रयोग अम्ल पित्त विकार में करना चाहिए। गुड़ और कुम्हड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पिप्पली अम्ल पित्त का विनाश करती है। हरितकी, पिप्पली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेष्म एवं अग्निमंदता के दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर 1 प्रस्थ घृत में उन दोनों का विपाक बनाना चाहिए। ये पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पिप्पली, गुडूची, चिरायता, अड़ूसा, कटुकी, पित्त पापड़ा, खैर और लहसुन से बना क्वाथ विस्फोट यानी फोड़ा फुंसी तथा ज्वर रोग का विनाशक है। निसोद के साथ त्रिफला के रस मिश्रित घृत का अनुपान आंतों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शांति कर देता है। खदिर, त्रिफला यानी हरड़, आंवला, बहेड़ा, कटुकी, परवल, गुडूची और अड़ूसा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांतिक तथा मसूरी का रोग दूर हो जाते हैं। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्म रोगों का विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बढ़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस्त्र से काट कर निकालने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि के द्वारा उक्त रोग के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का भी विधान है। परवल और नील का लेप जाल गर्धव रोग को विनष्ट करता है। गुज्जा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आम की गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लौह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। शीरी यानी खिरनी और शार्कपर्ण यानी लोध का रस 2 प्रस्थ तथा मधु का यानी मुलैठी 1 पल लेकर उसमें 1 कुडव अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया
गया तेल का नस्य भी बालों को नहीं पकने देता। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गंडूश अर्थात कुल्ला कर लेना चाहिए। घर का धुआं घृत या तिलादि के तेल का दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यवसार, पाढ़ा, व्योश यानी सोंठ, पिप्पली तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अज्जन बनाने का विधान है। इस अज्जन को नेत्रों में लगाने से नेत्रोदोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोध और चिता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम के नवीन पल्लवों का क्वाथ मुग्ध होने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सहिजन, भृंगराज, मूली, रुदंती यानी महामासी का गुनगुना रस कर्ण रोग को दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मैल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त्र अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जाति पत्र अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाक पूतिक यानी दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सोंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना सरसों का तेल कान में उठने वाले शूल का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चिता और हरित की घृत तथा गुण एवं षडंग जूस का योग पीनस रोग की शांति के लिए है। इस रोग में इन योगों में से किसी एक योग सिद्ध औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुक्ष विकार, प्रतिशयाय यानी जुखाम या सर्दी, व्रण तथा ज्वर होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्र में डालने से विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और सेंधा नमक के सहित शोभांजन नामक सहिजन तथा दारू हल्दी का अंजन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरितकी तथा गैरिक पीस कर उसका लेप नेत्रों के बाह्य भाग में लगाना चाहिए। ये नेत्र रोग विनाशक है। घृत में भुनी हरितकी त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पिसी सोंठ, नीम की पत्ती, थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरितकी, बहेड़ा तथा गुडूची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ सभी प्रकार के नेत्र रोगों का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश की जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों के समस्त तिमिर रोगों को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मिर्च का अंजन रतौंधी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत पाक को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिप्पली, त्रिफला, द्राक्षा, लौह चूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया घुट्टिकांजन अंधता, त्रिदोषजन्य, तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधित रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मैनसिल, रूचक, शंखनाभि यानी कचूर, जाति पुष्प यानी मालती, नीम, रसांजन यानी रसौत और भृंगराज को घृत, मधु तथा दुग्ध में पीसकर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने एवं मुचुकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर हो जाती है। शतमूली, एरंड मूल, चक्रा यानी कुटकी तथा व्याघ्री यानी कंटकारी को एक एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेल पाक का नस्यवात और श्लेष्म जन्य तिमिर तथा ऊर्ध्व रोग का विनाश करता है। अथवा नमक, गुड़ और सोंठ या पिप्पली एवं सेंधा नमक का योग भुजस्तंभ आदि सभी शरीर के ऊर्ध्व भाग वाले रोगों में लाभकारी होता है। सूर्यावर्त रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में घृत एवं सेंधा नमक से युक्त दशमूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। ये अंग भेद सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधि के दुखों को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नील कमल पीसकर पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अड़ूसा अथवा गुडूची का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अड़ूसा तथा श्वेत दूर्वा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जड़ का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है। तंडुलियक मूल अर्थात चौराई तथा रसौत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया कुश का मूल भी रक्त प्रदर रोग का विनाशक है।